मध्य प्रदेश में यदि विकास का पर्याय किसी को कहा जा सकता है तो वो केवल एक नाम हो सकता है, राकेश सिंह जी। नमस्कार। राकेश सिंह जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में जबलपुर और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम किए वो शायद अविस्मरणीय रहेंगे। देश की सबसे बड़ी आउटर रिंग रोड बनाना हो, बाईपास बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, जबलपुर से फ्लाइट कनेक्टिविटी डेवलप करनी हो, रेल कनेक्टिविटी डेवलप करना हो, डुमना नेचर पार्क बनाना हो, जियोलॉजिकल पार्क बनाना हो या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाना हो, अद्भुत है और अविश्वसनीय है। शायद जबलपुर में किसी ने भी आज से 20 साल पहले इस तरह की जबलपुर की कल्पना नहीं की थी। बहुत सारा डेवलपमेंट जबलपुर में हुआ, निश्चित तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब जबलपुर कहीं ना कहीं दौड़ने के लिए रेडी है। आपको कहाँ और क्यों ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म उद्योग का निर्माण या विकास हो सकता है? देखिए, जबलपुर को एक जमाने में बड़ा गांव कहा जाता था और शायद उस तरह से किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बिना, कनेक्टिविटी किए बिना जबलपुर इस बड़े गांव के दंश से बाहर भी आ सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है। आपने बहुत सारे कामों के बारे में बात की, उसमें से अभी भी बहुत सारे अधूरे हैं, छूटे हैं। लेकिन मैंने बहुत पहले कहा था कि जबलपुर की एक बहुत बड़ी ताकत जबलपुर का पर्यटन है। जबलपुर में भेड़ाघाट जैसा विश्व प्रसिद्ध सुंदर स्थान है, वाटरफॉल है, संगमरमर की चट्टानों के बीच में जहां मां नर्मदा प्रवाहित होती हो, ऐसा देश में एक ही स्थान है। इसके साथ साथ जबलपुर के चारों तरफ 200 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे बड़े पर्यटन स्थल हैं। कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच है, अमरकंटक जैसा सुंदर स्थान है, चित्रकूट है, पचमढ़ी है, खजुराहो है। ये वो स्थान है जो अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। तो मेरा मानना रहा है कि अगर हम जबलपुर, महाकौशल और मध्य प्रदेश के पर्यटन को एक्सप्लोर करते हैं, हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, तो जबलपुर एक पर्यटन हब के रूप में बनके तो उभरेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। जब यहाँ कुछ नहीं था, तब यहाँ पर जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्म के गाने की शूटिंग राज कपूर जी ने यहाँ पर की थी, अशोका जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है, मोहनजोदड़ो फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये तब है जब इसके बारे में सोचा नहीं गया। तो आज मुझे लगता है कि जो संभावनाएं हमारे पास में हैं, उनको लेकर जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, महाकौशल में फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर असीम और अपार संभावनाएं हैं। जबलपुर में यूं भी प्राकृतिक तौर पर ही सारी संभावनाएं दिखती है। आप हमेशा इस बात पे विश्वास करते हैं कि व्यक्ति को चीजों का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे आपने राजनीति में राजनीतिक सुचिता का एक एग्जाम्पल सेट किया। आपसे शायद भारत भूषण जब मिले तो उन्होंने आपसे जब फिल्म की बात की तो आपने कहा एक एग्जाम्पल सेट करो। भारत भूषण ने आपकी इस बात को आत्मसात किया और 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे करके, एक पूरा टेक्निकल स्टाफ, सहायक कलाकार से लेकर के सबको ट्रेंड करके एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और 100% मध्य प्रदेश में ही शूट करके एक फिल्म का निर्माण किया। जब भारत भूषण पहली बार आपसे मिले तो आपको भारत भूषण में कहाँ ऐसा लगा कि ये वो व्यक्ति है जो एग्जाम्पल सेट कर सकता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका डेडिकेशन। भारत भूषण जी जब मुझे मिले थे तो जिस तरह से उन्होंने बातचीत की थी, उनकी बातचीत में मुझे प्रतिबद्धता, दृढ़ता और एक संकल्प दिखाई दिया था। और इसलिए मैंने उस समय पर उनसे कहा था कि आपने, वो भी ये मानते थे कि यहाँ संभावनाएं हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर असीम संभावनाएं हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि जबलपुर और मध्य प्रदेश को केंद्र में रखकर आप एक फिल्म तैयार करिए। और जैसा आपने कहा कि उन्होंने फिर बहुत बड़े स्तर पर उसकी तैयारियां की, 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी और कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि जो भारत भूषण में है, आमतौर पर लोग जो कहते हैं और करते हैं उसमें फर्क दिखाई देता है। लेकिन पहले दिन जो मेरी भारत भूषण जी से बातचीत हुई थी, और यदि मैं कहूं कि आज भी अगर मेरी कोई बातचीत भारत भूषण जी से होती है तो उसमें मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये है विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी दृढ़ता
और जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उसके प्रति पवित्रता तो और एक संकल्प, तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत भूषण जी में भी असीम संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन करके इस क्षेत्र को वो फिल्म इंडस्ट्रीज के अनुकूल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जरूरत है इसको एक्सप्लोर करने की, इसकी मार्केटिंग करने की, और वो भारत भूषण जी कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी भारत भूषण से बात हो रही थी तो उनका आपके प्रति बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म का टाइटल लॉन्च राकेश जी के हाथ से ही रिलीज कराना चाहता हूँ। ये उनका आपके प्रति एक सम्मान और रिगार्ड है। देखिए, तो भारत भूषण जी का बड़प्पन है कि अपने कार्य के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति अगर ये मानते हैं वो कि मुझे ही उसको करना चाहिए, तो ये उनका बड़प्पन है। मैं मानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा योग्य लोग इस दृष्टि से उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई फिल्म बनकर आएगी और जिस डेडिकेशन के साथ में उन्होंने इस फिल्म को बनाया है, वो अपने आप में कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर कोई सोच नहीं सकता, वहां वो एक फिल्म का निर्माण करते हैं। जबलपुर, महाकौशल और मध्य प्रदेश को आधार बनाकर एक पूरे तौर पर एक फिल्म बनाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब वो फिल्म बनेगी, वो फिल्म रिलीज होगी, तो वो सारे क्षेत्र जहां पर इसकी शूटिंग हुई है, वो सारे लोग जिन्होंने इसमें भाग लिया है, ऐसे वो सारे लोग जिनकी ट्रेनिंग हुई है, स्वाभाविक रूप से उन सबकी भी मार्केटिंग होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जबलपुर, जिसके बारे में मैं मानता हूं कि यहाँ पर ऐसे वो सारे स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां फिल्मों की शूटिंग होना चाहिए, तो उनकी मार्केटिंग होगी। जबलपुर, महाकौशल या पूरा मध्य प्रदेश। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपने आप में इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों को एक प्रेरणा का एक बड़ा कारण होगा कि लोग यहाँ पर आए, फिल्मों की शूटिंग करें, फिल्म बनाएं, और उसके लिए वो इस बात को महसूस करें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ट्रेंड टेक्नीशियन से लेकर कलाकारों से लेकर और जो उसके लिए आवश्यक चीजें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है। तो उसका पूरा फायदा जबलपुर, महाकौशल और मध्य प्रदेश को होगा। ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री के विकास को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार का क्या दृष्टिकोण? देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। वो मानते हैं कि मध्य प्रदेश वो जगह है जो अभी तक अछूती रही है। इस दृष्टि से लोगों ने कभी ये सोचा नहीं, जबकि वो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास जंगल है, हमारे पास में ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, पहाड़ हैं, जिनकी आवश्यकता किसी भी तरह से फिल्मों के लिए हो सकती है, फिल्म की शूटिंग के लिए हो सकती है। और अभी कमी अगर किसी बात की थी तो इस बात की कि कोई हिम्मत करके एक फिल्म का निर्माण करे और उसके पहले यहां पर ऐसे लोगों को ट्रेंड करे जिनकी उपयोगिता फिल्म निर्माण में होती है, तो उन्होंने किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं कि मध्य प्रदेश वो स्थान है जो जहां पर फिल्मों की शूटिंग बड़ी मात्रा में होना चाहिए। और उन्होंने खुद से कहा है कि इसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, सरकार के सहयोग से संबंधित, वो सारी की सारी वो उपलब्ध कराएंगे। ये तो सरकार का विजन हुआ। अब सरकार की भारत भूषण या भारत भूषण जैसे फिल्म निर्माताओं से क्या अपेक्षा है? देखिए, देश में फिल्मों का निर्माण कोई नई बात नहीं है। फिल्में बन रही हैं, बड़ी मात्रा में बन रही हैं, हिट होती हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां तुलना में आप कम बजट में कहीं ज्यादा फिल्में, अच्छी फिल्में बना सकते हैं, सकारात्मक फिल्में बना सकते हैं। देश को जरूरत है सकारात्मक सिनेमा की, और उसके साथ साथ उन सारे स्थानों को जो अभी तक अछूते रहे हैं, उनको संभालते हुए, उनको लेते हुए उन स्थानों पर फिल्मों का निर्माण हो, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उनको कम बजट में, ज्यादा खूबसूरत लोकेशंस में और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड स्टाफ के साथ में फिल्में बनाने का अवसर मिले। तो दोनों तरफ से उनके लिए भी लाभ है और मध्य प्रदेश के लिए फायदा ये है कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज बनने से, मध्य प्रदेश में फिल्मों के बनने से जो एक
केवल कलाकारों की दृष्टि से नहीं, लेकिन रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा लाभ इस प्रदेश जबलपुर और महाकौशल के लोगों को होने वाला है। पूरे देश के बहुत सारे फिल्म निर्माता हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग के बिना ये पूरी वर्किंग संभव नहीं हो पाती। तो पूरे देश के फिल्म निर्माताओं के लिए, कलाकारों के लिए आपका या मध्य प्रदेश सरकार का क्या संदेश? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। ऐसी भी है कि जहां पर सरकारों की आवश्यकता लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दें तो कहीं नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे भी स्थान और जगह हैं और ऐसे भी फिल्म बनाने वाले हैं जिन्हें सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, और वो इसलिए है कि वो उन क्षेत्रों पे को लेकर केंद्र बिंदु बनाकर फिल्में बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां पर अभी तक नहीं बनी है। तो मेरा मानना है कि ऐसे वो सारे लोग जबलपुर में, महाकौशल में, मध्य प्रदेश में आए। सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। हर तरह का सहयोग सरकार उनको करेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, जो सुविधाएं उनको चाहिए, वो सारी की सारी देने का प्रयास होगा। आपके विजन के तो यूं भी सब कायल हैं और इसमें भी आपका बहुत दूरगामी विजन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये विजन पूरा होगा और मध्य प्रदेश में एक बड़ी भव्य फिल्म उद्योग की स्थापना होगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार से लेकर व्यापार की संभावनाएं मिलेंगी। बहुत बहुत भारत भूषण जी जैसे लोग अगर हैं तो मुझे ये भरोसा है, विश्वास है कि निश्चित रूप से इन पूरे क्षेत्रों में जिनके बारे में अभी तक लोगों ने जाना और समझा नहीं है, देखा नहीं है, वहां फिल्म निर्माण भी होंगे, वहां कलाकार भी बनेंगे, वहां पर ऐसा ट्रेन स्टाफ भी उपलब्ध होगा, रोजगार की संभावनाएं होंगी और बहुत सकारात्मक सिनेमा प्रदेश और देश को देखने को मिलेगा। आपके प्रयत्न से धीरे धीरे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि बम्बई या हैदराबाद के कोई फिल्म निर्माता आना चाहते हो तो केवल मुख्य कलाकार लेके आ जाएं, बाकी सब यहाँ उपलब्ध हो गया। लगभग लगभग ऐसी व्यवस्थाएं बनना शुरू हो गई है। जी, जबलपुर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो चुकी है। लगभग लगभग देश के महत्वपूर्ण सभी स्थानों से कनेक्टिविटी है। आने वाले समय में ये और बेहतर होने जा रही है, और उसके साथ साथ मैंने पहले ही कहा है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है जिसके कारण किसी भी फिल्म निर्माता को यहाँ पर आकर फिल्म बनाना चाहिए। आपके आपसे बहुत खूबसूरत बातें हुई और आपका विजन भी जानने मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।